हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आईपीएल 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो आईपीएल 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 110 है, वह धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वेद का रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो वेद का रहस्य नामक पुस्तक श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ फहराया गया। तो भारत का जो सबसे ऊंचा ध्वज है वह लद्दाख में फहराया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। तो मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो मूसी और भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह 1191 में लड़ा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किया। तो चीन देश के द्वारा विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है G20 में कितने सदस्य देश हैं। तो G20 में 19 सदस्य देश हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो भारत का जो पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया? तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, दूध की बाल्टी किस राज्य को कहा जाता है या जाना जाता है? तो दूध की बाल्टी हरियाणा राज्य को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? किस देश ने SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई, उज्बेकिस्तान के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वह लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के जनक हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।